Hello everyone. Now this is a very important video for your Haryana Civil Services Mains जो कि आपको strategy and orientation की तरफ जो है लेके जाएगी for attempting your PSIR optional आपके मेंस के पेपर के लिए. ठीक है, अब जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं किसी भी पब्लिक एग्जाम के लिए इट हैज़ टू बी नॉट ओनली अ वेरी हार्ड वर्क, परसिस्टेंट, बहुत ही इंटेलिजेंट प्रिपरेशन, बट स्मार्ट वर्क की भी जो है इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बिकॉज यू हैव टू रियलाइज़ कि आपके पास लिमिटेड टाइम है जिसके अंदर आपने पूरी प्रिपरेशन करके फिर पेपर देना है. राइट, तो यही वीडियो जो है आपको बेसिकली एक डायरेक्शन देगी कि आप क्या अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अच्छे से बना सकते हैं एंड इनफैक्ट हमारा कोर्स किस तरह से इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं सो एज टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन योर ऑप्शनल एग्जाम. ठीक है, सो बिफोर नॉट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट बढ़ते हैं सर्टन स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड टिप्स जो कि आपको याद रखनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. ना वेरी इंपॉर्टेंटली HCS जो है अब नया पैटर्न लेके आया. पुराना पैटर्न क्या होता था कि 100 मार्क का आपका हिंदी का ऐसे, 100 मार्क का आपका इंग्लिश का ऐसे, 100 मार्क का GS एंड 150 मार्क्स का ऑप्शनल. अब इसके अंदर जो है उन्होंने थोड़ा रीजेक कर दिया है, वेर इन नाउ यू हैव 100 मार्क्स का essay ऑफ हिंदी, 100 मार्क्स ऑफ essay इंग्लिश, 200 मार्क्स ऑफ GS एंड 200 मार्क्स ऑफ ऑप्शनल. बट पेपर अभी भी एक है. सो अनलाइक UPSC जहाँ पे ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं ऑफ 250 मार्क्स ईच, HCS के अंदर ऑप्शनल में एक ही पेपर है ऑफ 200 मार्क्स. एंड अगर आप HCS का पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का सिलेबस देखेंगे कंप्लीट ओवरलैप है विद UPSC, तो एकदम सेम सिलेबस जो है वो HCS ने रेकमेंड किया हुआ है. तो अगर आप ऑलरेडी UPSC की प्रिपरेशन करते आ रहे थे यू हैव एन अपर हैंड. बाय चांस अगर आपने नहीं भी की है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है. नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि यहाँ पे ऑप्शनल और GS के जो है सेम मार्क्स हैं, तो GS डज नॉट इन एनी वे हैव एन अपर हैंड. तो इनफैक्ट ऑप्शनल जो है आपके लिए बहुत क्रिटिकल साबित हो सकता है बिकॉज ये आपकी स्ट्रेंथ है ना, एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट है जो कि आपको बहुत अच्छे से आता है. GS के अंदर कोई तो आपका वीक एरिया हो सकता है कि आप साइंस में, इन्वायरमेंट में, इको में बहुत अच्छे हो, बट हिस्ट्री एंड पॉलिटी आपका वीक हो, या फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी बहुत अच्छे हो और बाकी चीज़ें जो है थोड़ी वीक हो. तो यहाँ पे क्योंकि एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट है ये आपकी कोर स्ट्रेंथ बन सकता है एंड कैन मेक all the difference in you actually getting through the merit list. ठीक है, तो ये 200 मार्क्स जो है बहुत कीमती हैं एंड दैट इज वाई अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी नीड्स टू बी मेड ताकि आप मैक्सिमाइज कर सकें अपने मार्क्स इन दी ऑप्शनल. ठीक है, साथ ही में क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल है तो आपका जो 100 मार्क का इंग्लिश ऐसे है ये वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली अनदर थिंग टू नोटिस दैट वाइल सिलेबस कंप्लीटली ओवरलैप करता है UPSC से, अगर हम पास्ट या क्वेश्चंस को देखें उनका ट्रेंड देखें तो ये UPSC के लेवल का डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, उतना डिफिकल्ट पेपर नहीं है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं. ठीक है, उतने एनालिटिकल नहीं है, उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 4 लाइन के क्वेश्चन नहीं है जिनके अंदर 3 चीज़ें आपने आंसर करनी है. तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है क्वेश्चन है जिसमें आपको समझ में आ जाता है कि क्या पूछा गया है एंड आपने सिंपली उसका जो है जवाब देना है. साथ ही में तेरा सर्टेन क्वेश्चंस, जैसे हम अगर देखें जो हमारे पास पैटर्न्स हैं उनके अंदर एक क्वेश्चन 1 होता है, देन देयर इज पार्ट 1 जिसके अंदर 3 और क्वेश्चन होते हैं एंड पार्ट 2 जिसके अंदर 3 और क्वेश्चन होते हैं. नाउ बिकॉज स्लाइटली मार्क्स के अंदर डिफरेंस अब बढ़ गया है तो ये हो सकता है कि वो शायद मार्क्स बढ़ा दे. पहले होता था कि क्वेश्चन 1 में आपने 6 में से 4 करने होते थे, 4 जो थे 7.5 मार्क्स के जो है ईच, राइट. तो अब ये हो सकता है कि शायद पहले क्वेश्चन में ये 7 क्वेश्चन दे दें एंड उनमें से आपको 5 करने हो ऑफ 10 मार्क्स ईच. ठीक है, तो 50 वो हो गया एंड देन 3 में से 2 करने होते हैं विच आर ऑफ 30 मार्क्स ईच, राइट. सो दैट इज 60 मार्क्स. पार्ट 2 में अनदर 2 आउट ऑफ 3 विच इज अनदर आपके 60 मार्क्स, राइट. पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हैं जिसमें 3 क्वेश्चन है वहाँ पे बढ़ा के 4 क्वेश्चन कर दे और आपको बोल दे कि आपने 3 आउट ऑफ 4 कर रहे हैं रादर देन 2 आउट ऑफ 3. बट घबराना नहीं है क्योंकि हम बेस जो है पहले ही आपका सॉलिड कर रहे हैं. जो इफ प्रीलिम्स इज एनीथिंग टू गो बाय, अगेन व्हाट यू विल बी टेस्टेड ऑन इज बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कि आपको वो आती है या नहीं आती है. एंड दैट इज वाई अपने कोर्स में भी आई विल बी टेलरिंग सर्टन कॉन्सेप्ट्स, राइट, सर्टन ऐसे टॉपिक्स जो जिनके आने की ज़्यादा टेंडेंसी है, जिनके आगे मैं इंपॉर्टेंट फॉर HCS लिख दूंगी, तो सबसे पहले आप उनको टारगेट कीजिए. ठीक है, लास्ट जो है आपका इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट. अब
यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है कि एज कंपेयर टू यूपीएससी, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में भी जो है थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस ही हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंटली जो उनकी फॉरेन पॉलिसी की कुछ बेसिक आइडियाज़ हैं, तो डिटर्मिनेंट्स हो गया। एक और चीज़ जो कि आती है कि क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा प्रैग्मेटिक बनती जा रही है, चांसेस है वो दोबारा आ जाए। अनदर थिंग जो कि आ सकती है, क्योंकि हमारी MEA जो है S जयशंकर, उन्होंने किताब लिखी ऑन द इंडिया वे, तो पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया का एथॉस, इंडिया का कल्चर किस तरह से इम्पैक्ट करता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को। दैट कैन बी अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर। इसके अलावा जो भी कंट्री के साथ रिलेशंस न्यूज़ में रहे हैं, तो इंडिया और चाइना जो है इंपॉर्टेंट रहे बिकॉज ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट, काला पानी इशू के कारण जो है नेपाल के साथ जो रिश्ते हैं वो इंपॉर्टेंट रहे हैं, भूटान के साथ रहे हैं, बांग्लादेश के साथ पर्टिकुलरली हाइड्रोपॉलिटिक्स का इशू, क्योंकि हमारे जो PM है उन्होंने विजिट भी किया था, राइट। साथ ही में इजराइल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है गिवन द पैलेस्टीन इशू, अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ तालिबान, ठीक है। साथ ही में बाकी कंट्रीज भी, तो फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड USA, राइट, स्पेशली गिवन द क्वाड ग्रुपिंग, गिवन द 2+2 डायलॉग, ये इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। फिर कोविड-19 के अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो वैक्सीन, मैत्री एंड ये सब चीज़ें जो हैं इन पे आप नज़र बनाएं, राइट, जो कि कवर कराई गई हैं। देन सिमिलरली सम अदर ग्रुपिंग्स जैसे कि ब्रिक्स, क्योंकि समिट हुआ है, राइट, तो ब्रिक्स इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। देन ब्रिक्स के अलावा देयर कैन बी NAM, क्योंकि वर्चुअल एंड कोविड के दौरान जो है ऑलमोस्ट एक NAM के अंदर जो है अलग एक समिट देखा गया था, सार्क की बात हो सकती है। देन नॉन अलाइनमेंट टू इशू बेस्ड अलाइनमेंट की बात हो सकती है, न्यूक्लियर पावर स्टेटस की बात हो सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं बोलूँगी आप पहले करें, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने बताया कि आपका जो IGP है, इवन जो IGP वाला सेक्शन है उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने बोला था रीजनलिज्म पे क्वेश्चन है, फेडरलिज्म पे काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, आप देखेंगे पंचायती राज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पे बहुत क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटिकल पार्टी पे, इलेक्टोरल सिस्टम पे, ठीक है। तो ये कुछ जो है हॉट टॉपिक्स है, तो इनको सबसे पहले आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं टूवर्ड्स कुछ स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपरेशन। ना सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर जो है आप नज़र बनाए रखें, ठीक है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं, अब आप जो है सबसे पहले देखिए कि जो स्टैटिक कंपोनेंट है, स्टैटिक कंपोनेंट को आप वेल प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि वो स्टैटिक है, राइट, उसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे। एक बार आपने जो उसको मगअप कर लिया, एक बार रट्टा चढ़ा लिया आपने, दोज आर सर्टन थिंग्स जो कि आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इनफैक्ट अगर आप पेपर्स देखेंगे, जो पास्ट ईयर पेपर्स हैं, आप देखेंगे क्वेश्चन 1 जिसके 6 नोट्स होते हैं उनमें से 4 करने होते हैं, उनके मेजर चंक इससे आ रहे होते हैं। देन पार्ट 1 ऑफ द पेपर जो है उसके भी कई क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, एंड पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो तो यहीं से आ रहा होता है, ठीक है। तो कौन कौन से आए ये सेगमेंट्स, पहले तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को बहुत अच्छे से कर लीजिए। IPT जो है उसके इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उसके इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे पहले, क्योंकि हम अगर आप हमारा कोर्स जो है उसको देख रहे हैं, राइट, तो हमारे कोर्स के अंदर जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का कोर्स है, आपको पूरा मटेरियल ड्रॉप कर दिया गया है, ठीक है। तो उस पूरे मटेरियल के अंदर सेक्शंस भी बनाए गए हैं एज पर ये पूरी हेडिंग्स। तो सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि आप WPT वाले सेक्शन जो है उसको कवर कीजिए, बिकॉज थिंकर्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन है। तो प्लेटो के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, मैकियावेली के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मार्क्स जो है उनकी मार्क्स की स्टेटमेंट के ऊपर जो है क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप सबसे पहले जो है WPT को कवर कीजिए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को कवर कीजिए। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को कवर करने के बाद आइए आप पॉलिटिकल थ्योरी वाले सेगमेंट पे, ठीक है, और उसको अच्छे से जो है आप रिवाइज कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कंपैरेटिव में रिपीट किए जाते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि क्वेश्चन आया हुआ है बिहेवियरलिज्म पे, बिहेवियरलिज्म में पॉलिटिकल थ्योरी का भी पार्ट है, कंपैरेटिव का भी पार्ट है, इनपुट आउटपुट एनालिसिस पे, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस पे। तो ये आपका पॉलिटिकल थ्योरी में भी कवर हो जाता है, कंपैरेटिव में इसका रेपिटेशन होता है, ठीक है। तो अगर आपने ये पढ़ लिया, आपका कंपैरेटिव का भी कई चीजें जो है वो कवर हो जाती हैं। देन आपके थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम देयर एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर रिपीट हुए। क्लासिकल रियलिज्म इज अ हॉट फेवरेट, सिस्टम्स थ्योरी जो है कैप्लान की वो इज अ हॉट फेवरेट, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है काफी बार आए हुए हैं। तो आप जो थ्योरी है ऑफ IR
उनको ज़रूर पढ़िए, ठीक है, कि सिस्टम्स थ्योरी क्या है, रियलिज्म क्या है, लिबरलिज्म क्या है, ठीक है, मार्क्सिज्म की जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी, ये सब प्रिपेयर कर लीजिए, कम्युनिकेशंस थ्योरी जो है इनको प्रिपेयर कर लीजिए, स्टैटिक है और फटाफट हो जाएगी। नेक्स्ट करंट बेस्ड इश्यूज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ करंट बेस्ड इश्यूज जो है मैंने आपको फटाफट मेंशन कर दिए, उनके ऊपर जो है आप ज़्यादा नज़र रखें। तो विद इन IFP लेक्चर्स ऑल्सो सबसे पहले आप उन लेक्चर्स को देखिए, बाकी लेक्चर्स कैन वेट। तो सबसे पहले जो है आई वुड सजेस्ट, एक तो आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कि क्या क्या चीज़ों से ये डिटर्मिन होते हैं, किस डायरेक्शन में जा रही है एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, किस तरह से आइडियलिज्म से मोर प्रैग्मेटिसिज्म की तरफ बढ़ रही है, उसके ऊपर नज़र बनाए रखिए। देन इंडियन कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, बिकॉज हमारे जो MEA है S जयशंकर की बुक आई है, तो चांसेस आर कि HCS के अंदर भी ये क्वेश्चन हो सकता है कि इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर से हम क्या क्या चीज़ें जो है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो मैंने करंट इश्यूज मेंशन किए, आप उनके लेक्चर्स जो है पहले देखिए। द रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस का जो कोर्स है उसको आप लेटर ऑन देख सकते हैं आफ्टर यू हैव कवर्ड दिस, क्योंकि इसके अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट पेपर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया था, क्वेश्चन 1 जो है उसमें शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं, राइट। इसके अंदर 6 जो है आपको दिए होंगे, 30 मार्क्स का ये होगा, 4 आपने करने हैं और 7.5 मार्क्स ईच। मोर और लेस अगर आप ये क्वेश्चन 1 देखेंगे, मैं आगे आपको सैम्पल क्वेश्चंस भी दिखाती हूँ, उसके अंदर जो है मेनली स्टैटिक है, बहुत ही थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आप अपना स्टैटिक एंड थ्योरी पार्ट जो है अच्छे से करके गए हैं, 6 में से 4 क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। तो हम कॉलेज के एग्जाम्स में ऐसी स्ट्रैटेजी करते थे ना कि हमें पता होता था कि इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, 6 में से हमने 4 ही करने हैं, तो हम इस तरह से प्रिपेयर करके जाते थे कि अगर हम 1-2 टॉपिक छोड़ भी दें, हमें पता है हम कंफर्टेबली 4 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लेंगे। तो उसी तरह की थोड़ी सी कॉलेज जैसी स्ट्रैटेजी आपको हरियाणा में भी अपनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि टाइम कम है, सिलेबस वैसे बहुत वास्ट है, बट क्वेश्चंस उतने टफ नहीं आ रहे हैं, एंड क्वेश्चंस के अंदर भी एक ट्रेंड है कि वो सर्टेन एरिया से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो थ्योरी स्टैटिक पार्ट करने का आपको एक बहुत एडवांटेज मिल जाएगा। इवन इन दी IGP पार्ट वाले क्वेश्चंस बहुत ही स्टैटिक चीजों से आ रहे हैं कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, हमें ये बता दीजिए, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो कि आपने कवर कर ली होंगी। देन वेरी इंपॉर्टेंटली अ मेजर चंक ऑफ द क्वेश्चंस जो है कहां से आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, थॉट एंड थ्योरी से आ रहे हैं, तो आपके जो है काफी क्वेश्चंस जो है वहां से हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंटली जो पार्ट 1 है, पहला आता है क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 के बाद जो है जो क्वेश्चन 2, 3, 4 है, उनको कैटेगराइज कर दिया गया है इनटू पार्ट 1। पार्ट 1 में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, जो वो 3 है, 3 क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कंपैरेटिव एंड IGP इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाले सेक्शन से जो है ये होते हैं। तो 3 में से आपने 2 क्वेश्चन जो है करने होते हैं। अब पॉलिटिकल थ्योरी तो हम पहले ही अच्छे से कवर कर रहे हैं, मैंने बताया था आपको, कंपैरेटिव का भी जो काफी पार्ट है वो इसमें कवर हो जाता है, जैसे कि बिहेवियरलिज्म पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, इनपुट आउटपुट एनालिसिस पे काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है कुछ हॉट टॉपिक्स है जो कि HCS पूछ रहा होता है, तो आपका ये कंपैरेटिव के साथ साथ ऑलरेडी पॉलिटिकल थ्योरी में कवर्ड है। नेक्स्ट जो IGP वाला सेक्शन है, उसके अंदर मैं आपको एक चीज बताऊंगी। अगर आप हमारा कोर्स खोलेंगे, हमारे कोर्स के IGP सेक्शन के अंदर वेरी इंपॉर्टेंटली देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वीडियोस। सर्टेन वीडियोस आर स्टैटिक GS2 रिलेटेड वीडियोस, ठीक है, जिसके अंदर आपको समझाया गया है, हाँ जी, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होता है, बिल कैसे पास होते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। अगर हम HCS का एनालिटिकल, अगर हम HCS के IGP वाले क्वेश्चंस देखेंगे ना, काफी एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि जब आप IGP वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं, आप ये जो GS2 वाला पार्ट है, या तो इसको इस तरह से कीजिए कि हाँ जी मेरा GS2 भी कवर हो रहा है, क्योंकि आपने GS का पेपर भी लिखना है, तो आप उनको उस तरीके से पढ़ लें। अगर आपका GS2 ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो वीडियो स्किप कर लें, एंड जो एनालिसिस वाले क्वेश्चन हैं उनको ज़्यादा देखिए, ठीक है। एनालिसिस जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, से इंडिया का जो प्रेजिडेंट है, ठीक है, प्रेजिडेंट की पोजिशन का एनालिसिस, ठीक है। सिमिलरली जुडिशरी का एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, इन टर्म्स ऑफ जुडिशियल ओवररीच, वो वाले क्वेश्चन आप देख लीजिए। सिमिलरली एक और जो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, कास्ट के ऊपर, कम्युनलिज्म के ऊपर, राइट, रीजनलिज्म के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज, राइट, इलेक्टोरल सिस्टम, ठीक है।
एंड आपके 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो आपकी लोकल गवर्नेंस है। ये जो है आपके कुछ हॉट टॉपिक्स हैं। तो मैं क्या सजेस्ट करूंगी कि ये जो एनालिटिकल वीडियोस हैं आप पहले इनको देखिए, जो स्टैटिक वीडियोस हैं आप उनको इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं इनको इस तरह से लेबल कर दूंगी, इंपॉर्टेंट टू वॉच, इंपॉर्टेंट टू वॉच, इंपॉर्टेंट टू वॉच। तो आप ये जो इंपॉर्टेंट टू वॉच वीडियोज हैं इनको सबसे पहले देखिए, बिकॉज चांसेस आर कि इनमें से ही मेजर चंक ऑफ क्वेश्चन जो है आएगा। जो आपका पार्ट 2 है उसमें अगेन आपने 3 में से कोई 2 करने हैं, ठीक है, और 3 में से कौन से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, स्टैटिक थ्योरी ऑफ आईआर आ रहा होता है, तो क्लासिकल रियलिज्म के ऊपर बहुत क्वेश्चन है, सिस्टम थ्योरी के ऊपर बहुत क्वेश्चन है, एंड 2 क्वेश्चन आते हैं आईएफपी से। तो अगर आप सिर्फ आईएफपी प्रिपेयर कर जाए एंड आईआर के ऊपर उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट भी ना करें तो आप 3 में से 2 क्वेश्चन जो है कर ही लेंगे। तो इस तरह की जो है आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी। वेरी क्विकली हमें देख लेते हैं क्वेश्चन 1 के। अगर आप सैंपल्स देखेंगे तो अगेन आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहां से ये जो है आपका थॉट पे क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर की स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट जो है थ्योरी का क्वेश्चन है जो कि पावर के बारे में पूछता है। देन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सोशल डॉक्यूमेंट, स्टैटिक क्वेश्चन है, ग्रैनविल ऑस्टिन की जो है स्टेटमेंट है, एंड ये हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब पढ़ते हैं उसके बारे में हम करते हैं। देन नेक्स्ट इज लॉ इज रीजन अनअफेक्टेड बाय डिजायर, जो कि प्लेटो की स्टेटमेंट है, अगेन आप कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट जो है नॉन अलाइनमेंट एंड NIEO की है जो कि IFP के स्टैटिक पार्ट से है। एंड लास्ट नेचर एंड डायनामिक्स ऑफ कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन जो कि कंपैरेटिव से। तो अगर आप देखें, अगर आप थॉट, थ्योरी एंड IR करके चले जाते हैं तो आपका 1 2 3 4 5 क्वेश्चन जो है आराम से आप इजीली कर सकते हैं। आपने इनमें से करने सिर्फ 4 हैं। नेक्स्ट हम एक और पेपर देखते हैं। पहले इसमें देखते हैं प्लेटो का क्वेश्चन आया हुआ है, थॉट से है। नेक्स्ट जो है जस्टिस के बारे में आया हुआ है, थ्योरी से है। नेक्स्ट है इलेक्टोरल प्रोसेस इन अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स। मैंने आपको बोला इलेक्टोरल सिस्टम भी एक इनका बहुत फेवरेट है, तो इलेक्टोरल सिस्टम को भी आप अच्छे से पढ़ के जाइए। कास्ट एंड इलेक्टोरल सिस्टम को इन्होंने कंबाइन कर दिए, इनके 2 फेवरेट्स जो हैं। देन नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी क्यों ली थी, स्टैटिक एलिमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, वर्ल्ड बैंक का रोल, एंड किस तरह से फॉरेन पॉलिसी प्रैग्मेटिक बन गई है। अगेन इजीली आप 6 में से 4 कर सकते हैं अगर आप लिमिटेड प्रिपरेशन भी करके जाएं। एक और पेपर में देख लेते हैं, मैकियावेली आए हुए हैं। देन नेक्स्ट अगेन पावर आया हुआ है, पावर अनदर बहुत अच्छा इनका फेवरेट टॉपिक है। फिर जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है, डिसआर्मामेंट एंड फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो है क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगेन अगर आप उन सब पार्ट्स के भी लिमिटेड चीजें इंपॉर्टेंट जो मैं बता रही हूँ सिर्फ वो भी कर जाएंगे तो आपका पेपर जो है काफी बढ़िया जा सकता है। पार्ट 1 के हम सैंपल क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि 2, 3 एंड 4 क्वेश्चंस होते हैं इन द पेपर, उसको हम पार्ट 1 कहते हैं। उनमें से 3 में से 2 करने होते हैं। अगर अगेन आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन जो है आपके थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव से है, क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच पे, ठीक है। तो आप सपोज कीजिए कि आपको ये नहीं भी आता था, तो अगर आप IGP वाला पार्ट करके गए हैं आपके बाकी दोनों क्वेश्चंस आ जाएंगे। एंड वही चीजों से आए हैं जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। कास्टिज्म एंड रीजनलिज्म, किस तरह से इन्होंने पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड डेवलपमेंट को किया है, मैं बताया था आपको। कास्ट एंड रीजनलिज्म इनके 2 फेवरेट टॉपिक्स हैं, आ गया। नेक्स्ट जो है पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज इनका फेवरेट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट जो है आया हुआ है, अगर हम एक और पार्ट देखें, दिस वाज अ स्लाइटली एबरेशन टाइप्स, मार्क्सिस्ट अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी हमने करके जानी है क्योंकि पहले क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन जो है उससे आ रहे हैं, तो आपको ये हो जाना चाहिए। देन MK गांधी की पॉलिटिकल फिलॉसफी, एक लौती इंडियन पॉलिटिकल थॉट की हमने चीज देखी है। तो इवन इफ IPT फॉर एग्जांपल नहीं करके गए कि मैंने छुआ ही नहीं IPT, तो नो प्रॉब्लम, आप ये क्वेश्चन छोड़ देना क्योंकि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो कि किस पे, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट पे, अनदर हॉट फेवरेट। नेक्स्ट अगर आप एक और ईयर का देख लें, इसके अंदर क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे अब 2 क्वेश्चंस कंपैरेटिव एंड पॉलिटिकल थ्योरी से आए थे। पहला क्वेश्चन क्या था, वही बिहेवियरलिज्म पे, वेरी फेवरेट। सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन था कि बेसिकली 2 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, अगेन पॉलिटिकल पार्टीज पे, कि अगर पॉलिटिकल पार्टी सेंटर के अंदर डिफरेंट हो, स्टेट के अंदर डिफरेंट हो तो क्या इंपैक्ट आ सकता है। तो हम ये फेडरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में और पॉलिटिकल पार्टीज के कॉन्टेक्स्ट में ये करते हैं। लास्ट क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे, अगेन इज ऑन द नेचर एंड रोल ऑफ रीजनलिज्म। तो क्योंकि स्टेट रिलेटेड टॉपिक है, इस तरह की चीजें बहुत करनी होती है। तो स्टेट रिलेटेड टॉपिक्स में आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, रीजनलिज्म का इशू, कास्टिज्म का इशू, फेडरलिज्म के इशूज, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट क्योंकि बहुत न्यूज में रही है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। सेंटर एंड स्टेट के बीच के जो फाइनेंशियल रिलेशंस है आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं, बिकॉज इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन जो है ज्यादातर आ रहे हैं। अगर हम पार्ट 2 की बात कर लें तो अगेन पार्ट 2 के अंदर जो है आपके
5, 6 एंड 7 क्वेश्चन होता है जो कि पार्ट 2 में आता है, और इसमें से अगेन आपने 3 में से 2 करने होते हैं। आप देखेंगे क्लासिकल रियलिज्म पे क्वेश्चन आया हुआ है, देन IFP में से क्या, चाइना इंडिया के रिलेशनशिप पे, एंड उसके बाद CTBT इंडिया को साइन करनी चाहिए थी कि नहीं, क्योंकि तब वो चर्चा में था। नेक्स्ट ईयर का पेपर देखते हैं, अगेन यहाँ पे किसका आया हुआ है, कापलान और इनके सिस्टम थ्योरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे, मैंने आपको बताया था कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत प्रैग्मेटिक बनती जा रही है, एक और बहुत फेवरेट है। एंड नेक्स्ट कंपल्शंस एंड हिस्टोरिकल लेगेसीज, जो कि इंडिया के नेपाल के साथ रिलेशंस को इंपैक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट एक और पेपर देखते हैं, अगेन रियलिस्ट थ्योरी और मॉर्गनथॉ किस में आता है, क्लासिकल रियलिज्म में आता है, तो अगेन क्लासिकल रियलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। देन सार्क के ऊपर क्वेश्चन है, इंडिया एंड पाकिस्तान के ऊपर जो है उनके रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक और पेपर हम देख लेते हैं, उसमें दोबारा रिपीट हो रहा है कापलान और इनकी सिस्टम थ्योरी, फिर आ रही है कोल्ड वॉर एंड इंपैक्ट ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात, एंड देन अगेन इंडिया चाइना के डिस्प्यूट एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पे। तो आप देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन द प्रीवियस पेपर काफी ही एक गेसेबल पेपर हो सकता है, तो ऐसी आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर गुड प्रिपरेशन, ठीक है। सो यू हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ टाइम। तो जिस तरह से मैं बोल रही हूँ, जो मैंने टॉपिक्स लिस्ट आउट किए हैं वो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सबसे पहले उनको कवर कीजिए, बिकॉज ये जो है इन दी एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड्स ऑफ द पेपर इंपॉर्टेंट रहे हैं, है ना। हम तभी पास पेपर्स का एनालिसिस करते हैं बिकॉज दे टेल अस समथिंग दैट कैन पॉसिबली कम इन द नेक्स्ट पेपर। आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आपको इन ट्रेंड्स पे रिलाई करके ऐसा एक गेस वर्क करके थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी को ट्वीक करना पड़ेगा। जो मैंने आपको पार्ट्स बोले, जो मैंने कुछ टॉपिक्स बोले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर ज्यादा फोकस रखिए ऑन बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बेसिक स्टैटिक थ्योरीज को ज्यादा पढ़ के जाना, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली 30 मार्क्स के क्वेश्चंस है, तो मतलब आप 450 वर्ड्स के अराउंड जो है आराम से लिख सकते हैं, राइट। एक बच्चों को बहुत डर लगा रहता है कि ओहो जैसे यूपीएससी में तो 19 से 20 क्वेश्चन होते हैं, कई बार पार्ट्स अगर मिला लें 25-25 क्वेश्चन होते हैं, तो हमारे पास लिखने का जो है एक बहुत प्रेशर बन जाता है, एंड 150-250 वर्ड्स में लिखना जो है और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ एक रोक टोक नहीं है, प्रेशर नहीं है, 450 वर्ड्स तक जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इलैबोरेट पॉइंट सोच के जाइए, राइट, पहले ही ढंग से पढ़ के जाइए ताकि वहाँ पे फटाफट आप लिख पाए। लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली 3 घंटे का पेपर है, इवन दो 150 मार्क्स का है, ठीक है। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। वेरी इंपॉर्टेंटली आपने पूरा पेपर करना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपका मिस हुआ सीधा -30 है ये, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग दैट यू कांट अफोर्ड, राइट। तो आपने सारे क्वेश्चन जो है वहां पे करके आने हैं, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, राइट, आराम से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट यू गेट क्रैकिंग। सबसे पहले अगर आपका कोर्स प्रिपेयर्ड नहीं है, अगर आपका ऑप्शन प्रिपेयर्ड नहीं है, ज्वाइन कीजिए, ढंग से पढ़िए पूरे कोर्स को, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेबल्ड हैं, बताए गए हैं, उनको सबसे पहले पढ़िए। नेक्स्ट, राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको आदत होनी चाहिए लिखने की, राइट। तो इवन इफ योर ऑप्शनल से इज प्रिपेयर्ड, मोर और लेस लिखिए। FLTs जो है उनको ढंग से अटेम्प्ट कीजिए, उनको लिखिए। एंड अगर आपके दोनों ही पार्ट जो लैकिंग है, देन आई वुड सजेस्ट आप दोनों ही पार्ट्स को जो है इकट्ठा पढ़ सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये तीनों ही कोर्सेज अवेलेबल है। ये आपका सिर्फ कंटेंट कोर्स है, देन सिर्फ टेस्ट सीरीज अगर आपका कंटेंट प्रिपेयर्ड है 6 FLTs आप दे सकते हैं, एंड दूसरा आपका कंटेंट प्लस FLTs है। इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट जो है उसको भी विजिट कर सकते हैं, और यू कैन राइट अ मेल टू अस, राइट। तो कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा एक क्रैकेबल पेपर है, तो गिव अ वेरी गुड अटेम्प्ट ताकि आप इस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। एंड ये स्ट्रैटेजी जो है इसको मत भूलिएगा, बिकॉज दिस विल बी क्रूशियल इन हेल्पिंग यू गेट थ्रू दिस exam, right? Thank you and see you in the next lecture.